नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। 17 मार्च तक जारी हो सकता है इंटर का रिजल्ट। बिहार बोर्ड में युद्ध स्तर पर रिजल्ट की तैयारी इस वक्त चल रही है। 17 मार्च तक रिजल्ट इंटर का जारी हो सकता है। कल से टॉपर्स वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा। जो इस वक्त बड़ी जानकारी, एक्सपर्ट टीम टॉपर्स वेरिफिकेशन करती नजर आएंगी। परीक्षा में कुल 16,48,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। अपने ही रिकॉर्ड को फिर एक बार तोड़ने की तैयारी। 1 से लेकर 14 फरवरी तक परीक्षाएं आयोजित हुई थी। 16,48,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। 1 से लेकर 14 फरवरी तक की परीक्षाओं को लेकर अब कल से टॉपर्स वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा और 17 मार्च तक रिजल्ट जारी करने की बात सामने आ रही है। कल से टॉपर्स वेरिफिकेशन का काम शुरू। हमारे संवाददाता रजनीश इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए हैं। रजनीश, एक बड़ी खबर इस लिहाज से भी कि बहुत तेजी से और बहुत गंभीरता से कॉपियों की जांच और रिजल्ट भी 17 फरवरी तक आ सकता है। बिल्कुल, देखिए विभा, सूत्रों से जो खबर मिल रही है कि बिहार बोर्ड ने कल ही प्लान कर लिया है कि होली से पहले यानी 17 मार्च तक हर हाल में इंटर परीक्षा का रिजल्ट जो है जारी कर दिया है, जिसको लेकर डे नाइट वहां पर काम शुरू हो गया है। जो भी IT सेल के कर्मी हैं, अधिकारी हैं या बिहार बोर्ड के कर्मी हैं, तमाम लोग 24 घंटे वहां पर अभी काम कर रहे हैं। कॉपियों का मूल्यांकन जैसे ही पूरा हुआ उसके बाद अब एक्सपर्ट टीम का गठन किया जा रहा है और जो टॉपर्स हैं 1 to 15 तक उनको जो है कॉल जाएगा शाम से। ये जानकारी मिल रही है सूत्रों से और 17 मार्च तक हर हाल में रिजल्ट जारी करना है ताकि जो परीक्षार्थी है वो खुशी खुशी होली मना सके। बिल्कुल, और रजनीश, हमने देखा है कि हमेशा से जब भी परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, चाहे वो कोविड का काल भी क्यों ना आ रहा हो और अब जब तमाम चीजें सामान्य हो गई हैं, इसके बीच बिहार बोर्ड की या इस तरीके से देखें कि कोशिश ये होती है कि हम एक अपने ही रिकॉर्ड को दोबारा तोड़ते हुए नजर आए। बिल्कुल, देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2017 के बाद लगातार जो है वो इम्प्रूवमेंट जोन में एक तरह से कहिए साबित हो रहा है और कई स्टेट ने इसे फॉलो किया है। जो बिहार बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्होंने कई प्रयोग किए और प्रयोग सफल होता हुआ दिख रहा है। पिछले बार 2021 में बता दें आपको कि कोरोना काल था, बावजूद रिजल्ट जो है 26 मार्च को जारी कर दिया गया था और जिस रिकॉर्ड को फिर से बिहार बोर्ड एक बार तोड़ने की तैयारी में है, यानी 26 मार्च से पहले इस बार 17 मार्च तक रिजल्ट जारी करने की पूरी योजना बन गई है और जिसको लेकर बताया जा रहा है कि कल से ही टॉपर्स वेरिफिकेशन का काम शुरू होगा और जो एक्सपर्ट है उनकी कमेटी का भी गठन कर लिया गया है। ये टॉपर्स वेरिफिकेशन, ये जब भी हम इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं तो बार बार जहन में टॉपर्स को लेकर के शंकाएं, कई तरह के सवाल, उन सभी संशय को दूर करना, ये भी चीजें सामने आ जाती हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये जो अंतराल है, ये जो वक्त है, इसे पूरी तरीके से बोर्ड जो है वो सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि जिन्हें टॉपर घोषित किया जाए वो बिल्कुल वाजिब लोग हों, स्टूडेंट्स वो बिल्कुल परफेक्ट हो और इसमें किसी तरह का कोई सवाल लेकिन परंतु ना हो। देखिए, पूरी एक तरह से कहिए पूरे देश भर में बिहार बोर्ड जो है उसके कारनामे जो है वो सुर्खियों में आए थे। 2016 में टॉपर्स घोटाला हुआ था और रूबी राय का जो प्रकरण सामने आया था, उसके बाद जैसे ही बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने पद संभाला उसके बाद कई प्रयोग हुए हैं और बता दें आपको कि बिहार का जो एक तरह से कहिए बिहार बोर्ड पर जो काला धब्बा लगा था, उस धब्बा को मिटाने का पूरा प्रयास किया गया और टॉपर्स में किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठे। चाहे वो टॉपर गणेश जो आर्ट्स का टॉपर था या रूबी राय जो आर्ट्स की टॉपर थी, सौरभ जो साइंस का टॉपर था, सबने देखा है। तो टॉपर्स वेरिफिकेशन करने का मतलब यही है कि जो एक्चुअल यानी फुल प्रूफ जो कैंडिडेट है वो एग्जाम दिए हैं कि नहीं, उनका जो नंबर आया है वो सही है कि नहीं, तमाम चीजें एक्सपर्ट जो है एक तरह से इंटरव्यू मोड में जो है सवाल हम पूछेंगे। उसके बाद जो है टॉपर्स का चयन होगा और फिर से रिजल्ट जारी होगा। जी बिल्कुल, तो उस पुराने काले धब्बे से बिहार की छवि को निकालने को लेकर लगातार जो इस वक्त एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं वो अभी इस कोरोना काल में भी काफी सफल होते हुए नजर आ रहे और एक बार फिर से इसीलिए बोर्ड की कोशिश है कि अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा जा सके, जल्द से जल्द रिजल्ट सामने लाकर, और वो भी पुख्ता तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका।